गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन 19 नेशनलिस्ट मूवमेंट राष्ट्रवादी आंदोलन एंड और अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेट्स अस लर्न, आओ सीखते हैं, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के मुख्य लक्ष्य क्या थे। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज दल। स्वराज दल की उत्पत्ति के क्या कारण थे। इन व्हाट कंडीशन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने के क्या कारण थे। वाई वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट फेलर। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों असफल हो गया। महात्मा गांधी एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। हर्डल्ड अन्यूरा, एक नए युग की शुरुआत हुई। आफ्टर 1919 के बाद गांधी जी गेव अ न्यू शेप एंड डायरेक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स। 1919 के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और आकार दी। एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। लेटर ऑन, इसके बाद सेवरल मूवमेंट्स, कई आंदोलन टुक प्लेस अंडर हिज लीडरशिप, इनके नेतृत्व में लड़े गए। रॉलेट एक्ट टू सप्रेस द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों का दमन करना। एंड नेशनलिस्ट फीलिंग इन इंडिया, और राष्ट्रवाद की भावना को भारत में बढ़ाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर जस्टिस सर सिडनी रॉलेट, और ब्रिटिश अंग्रेज सरकार ने एक कमिटी या एक सभा का गठन किया जस्टिस न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। दिस कमिटी टेबल्ड इट्स रिपोर्ट इन 1918, और इस समिति ने अपना प्रस्ताव 1918 में पारित किया। अंडर द सजेशंस ऑफ द कमिटी, इस समिति की सलाह के अनुसार 2 बिल्स वर पास्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव इन 1919 में केंद्रीय वैधानिक नियम के अनुसार 2 बिल या पास किए गए। दीज बिल्स वर नोन एज रॉलेट एक्ट, और यही दोनों बिल रॉलेट एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन, इसके बावजूद भारतीय जो विरोधी थे, दिस बिल वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन मार्च 8, 1919। विरोध के बावजूद इस बिल को मार्च 1919 में क्रियान्वित किया गया। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड फॉर क्विक हियरिंग, रॉलेट एक्ट को जल्द ही सुनवाई के बाद जारी कर दिया गया या लागू कर दिया गया। केसेस ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के कारणों से, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड टू डिनाई अपील राइट्स ऑफ देम, और उनकी बातों को ध्यान ना देकर इस बिल को लागू किया गया। अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत द गवर्नमेंट वाज गिवन टू द राइट टू अरेस्ट एनीवन, सरकार को अधिकार दिए गए किसी को भी पकड़ने के लिए। विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी पूछताछ के। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रीजन, और देशद्रोह का बहाना करके। सिमिलरली द गवर्नमेंट कुड स्टॉप हिज बेल, सरकार ने बेल की अनुमति को मना कर दिया। प्रिवेंट हिज एक्टिविटीज़, अपने कार्यों के कारण। द एक्ट एम्पावर्ड, यह एक्ट जब सशक्तिकरण से सरकार में आया। टू सर्च एंड अरेस्ट रिवोल्यूशनरीज, उनको ढूंढकर क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कहा गया। विदाउट
एनी वारंट, बिना किसी आज्ञा पत्र के, एंड अपील कुड नॉट मेड अगेंस्ट इट, और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही के। द इंटायर नेशन ऑब्जर्व वन डे, पूरे राष्ट्र ने ध्यान दिया एक दिन, फास्ट इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस बिल, और इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। शॉप्स वर क्लोज, दुकानें बंद रहीं, एंड स्ट्राइक्स वर कॉल्ड, और इसे धरना प्रदर्शन कहा गया। द गवर्नमेंट फॉलोड द ऑप्रेसिव मेजर्स, और सरकार ने नई नीति को लागू किया। अप्रैल 6, 1919, 6 अप्रैल 1919 को वाज ऑब्जर्व द डे ऑफ नेशनल डिसऑनर, और इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देयर वाज ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द पीपुल ऑन रिस्ट्रिक्शन लेड upon द एंट्री ऑफ गांधी जी। यह एक महान भावना थी लोगों के मन में जब गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। एंड अदर लीडर्स इन पंजाब, और दूसरे नेता पंजाब में। दिस प्रोटेस्ट ग्रीव इंटेंस वेन टू पॉपुलर लीडर्स ऑफ पंजाब, डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन बाय डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ अमृतसर। दिस प्रोटेस्ट ग्रीव इंटेंस, और इस प्रोटेस्ट या विरोध ने नई नीति को जन्म दिया। वेन टू पॉपुलर लीडर्स, दो प्रसिद्ध नेता ऑफ पंजाब, पंजाब के, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के अमृतसर के डिप्यूटी कमिश्नर द्वारा पकड़ लिया गया। द पीपुल टुक आउट आ पीसफुल रैली इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस अरेस्ट, और लोगों ने एक शांतिपूर्वक रैली या मार्च निकाला इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। द पुलिस ट्राई टू स्टॉप, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। द प्रोसेसन, नीति के तहत, बट ऑन फेलिंग टू स्टॉप दे ओपनड फायर, परंतु इसको उनको रोकने में नाकामयाब रहे। एज अ कॉन्सिक्वेंस द प्रोसेसन बिकेम वेरी वायलेंट, और इसी नीति के तहत यह रैली काफ़ी वायलेंट या विद्रोही हो गई। एंड पीपुल सेट हाउसेस ऑन फायर, और लोगों के घरों में आग लगा दी गई। पैनिक्ड बाय अमृतसर इंसिडेंट, अमृतसर में हुई यह दुर्घटना। द गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ सिटी ऑफ जनरल डायर, और सरकार ने पूरे अधिकार जनरल डायर को दे दिए। ऑन अप्रैल 10, 1999, 10 अप्रैल 1919 को, वन डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी के एक दिन। ऑन अप्रैल 13, 1990, 13 अप्रैल 1919 को, अ जनरल मीटिंग वाज कॉल्ड एट 4:30 PM, एक साधारण सभा बुलाई गई 4:30 बजे शाम को इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में। विच अट्रैक्टेड ओवर 10,000 पीपुल, इस सभा ने 10,000 लोगों को आकर्षित किया। जनरल डायर रीच द पार्क, जनरल डायर पार्क में पहुंचा या उद्यान में पहुंचा। विथ 400 आर्म ट्रूप्स, 400 सशक्त सैनिकों के साथ। एंड विदाउट प्रायर, बिना किसी सूचना के। वार्निंग टू क्राउड ऑर्डर हिज ट्रूप्स, और अपने सैनिकों को आदेश दिया। टू ओपन फायर विथ लास्टेड, और गोली चलाने का आदेश दिया। टिल द एम्यूनिशन रैन आउट, और दिस रिजल्टेड, इसका परिणाम यह हुआ। 1000 डेथ्स, हजारों मर गए। एंड लेफ्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल फैटली इंजर्ड, और कई हजार लोग घायल हो गए। मैनी कमीशंस वर सेट अप टू प्रोब इनटू द लेगसिटी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके द्वारा कई लोग दुखी हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जनरल डायर वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया। विदाउट एडमोनिशमेंट, बिना किसी कारण के। ही वाज सीन अ प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और उसे
ब्रिटिश साम्राज्य का सुरक्षा अधिकारी कहा जाता था। ही वॉज ग्रांटेड मैनोट्री रिवार्ड वॉज अ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, और उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से सम्मानित किया गया। द पीरियड बिटवीन 1919 टू 1922, समय 1919 से 1922 के बीच saw टू एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, दो अंग्रेज विरोधी दल या आंदोलन, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हुए। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद टर्की वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, तुर्की को अंग्रेजी सेना द्वारा हरा दिया गया। एंड सफर्ड इनजस्टिस बाय हैंड ऑफ ब्रिटेन, और उसके सारे अधिकार ब्रिटेन के हाथों में आ गए। खलीफा वाज डिसऑनर्ड फॉर हिज पोस्ट, खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। ही वाज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, वह मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नेता था। इन इंडिया, भारत में इंडियन मुस्लिम्स वर अपोज्ड टू दिस एक्ट, भारतीय मुस्लिमों ने इस एक्ट का विरोध किया। इन 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली के नेतृत्व में शौकत अली, मौलाना आज़ाद, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड, खिलाफत समिति का गठन हुआ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना, डन टू खलीफा एंड टर्की, खलीफा और तुर्की के लिए। द खिलाफत मूवमेंट वाज गिवन फुल सपोर्ट बाय गांधी जी एंड द कांग्रेस, और खिलाफत आंदोलन का सहयोग गांधी जी और कांग्रेस ने पूरी तरह से किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। विथ द एडवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लिश आस्क्ड फॉर इंडियन कोऑपरेशन इन द बैटलफील्ड, और एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। दे प्रॉमिस टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट इन रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ द वार, और उन्होंने खुद की सरकार चलाने के लिए कहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडियन सोल्जर्स फॉट विथ ब्रिटिश आर्मी फॉर इंग्लैंड, भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना के साथ इंग्लैंड के लिए लड़े। होपिंग टू गेट सेल्फ गवर्नमेंट, जिससे उनकी खुद की सरकार होगी। गांधी जी वाज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद, और गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि की देने की बात की गई। फॉर हिज कोऑपरेशन, उनके आंदोलन के लिए। बट परंतु द इंग्लिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, परंतु अंग्रेजों ने इसे किनारे कर दिया। द प्रॉमिस आफ्टर द एंड ऑफ द वार, युद्ध की समाप्ति के बाद। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, गांधी जी टुक द डिसीजन टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। द रीजन्स फॉर दिस वेयर, इसके कारण यह थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बैकिंग आउट फ्रॉम प्रॉमिसेस, अंग्रेज सरकार अपने वादों से पीछे हटने लगी। मेड ड्यूरिंग द वार्स, युद्ध की समाप्ति के बाद। इम्पोजिशन ऑफ सेवरल रेस्ट्रिक्शंस अंडर द रॉलेट एक्ट, और कई ऐसे काम किए जो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत आते थे। जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया, भारत की गरीब आर्थिक स्थिति। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। स्टीप हाइक इन प्राइसेस, वस्तुओं के दाम बढ़ाना। ऑफ कमोडिटीज़ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। पांचवा, क्वेश्चन ऑफ खिलाफत इन दिसंबर
1920 इन नागपुर। खिलाफत आंदोलन के खिलाफ दिसंबर 1920 में सवाल जवाब करना। कांग्रेस सेशन यूनानिमसली अडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल mooted बाय गांधी जी। और कांग्रेस सभा के दौरान असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए उसको मानना। द मूवमेंट वाज सपोज टू कम्प्लीटली पीसफुल। और यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक था। शोविंग नॉन कोऑपरेशन विथ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। और सरकार का सहयोग करना हर क्षेत्र में। द मूवमेंट हैड टू साइड्स। इस आंदोलन के दो भाग थे। बायकॉट त्याग करना। टू डिनाउंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल्स। सरकार द्वारा दिए गए पदों और उपाधियों को हटाना। बायकॉट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। सरकार के स्कूल और कॉलेजों का त्याग करना। बायकॉट जुडिशरी या न्याय विभाग का त्याग करना। नॉट टू पे टैक्सेस कर ना देना। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स। विदेशी कपड़ों और सामानों का त्याग करना। कंस्ट्रक्टिव साइड स्वदेशी अपनाना। इस्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना। टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय पंचायतों के द्वारा न्याय कराना। स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य पर टिके रहना और शांतिपूर्वक रहना। टू प्रमोट चरखा फॉर वीविंग। अपने लिए चरखा चलाना। टू इनरोल 1 करोड़ वॉलेंटियर्स टू मेक मूवमेंट अ सक्सेस। 1 करोड़ वॉलेंटियर बनाना जिससे आंदोलन सफल हो। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सून अ सक्सेस। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे सफल होने लगा। अमंग द मासेस। इन सभी कारणों से अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स बायकॉटेड क्लासेस। लगभग 10,000 छात्रों ने कक्षाओं का त्याग किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ वर सेटअप। और कई शिक्षाविद जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ वर सेटअप व्यवस्थित हो गए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस। और असहयोग आंदोलन को पर्याप्त सफलता मिली ऑल ओवर द कंट्री। लगभग पूरे देश में। द चिल्ड्रन, यूथ्स एंड एजेड एंड वोमेन वर फुल ऑफ इंथेसियम। और बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं सभी इसमें शामिल हुए। प्रोमिनेंट अमंग द लीडर्स। इनमें से मुख्य नेता हु बायकॉटेड कोर्ट। उन्होंने वर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, मिस्टर जयकर, CR दास, वल्लभ भाई पटेल एट्सेट्रा। जिन्होंने इसका त्याग किया। पंडित मोतीलाल नेहरू, मिस्टर जयकर, CR दास, वल्लभ भाई पटेल आदि थे। द वोमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड पिकेटेड एट द लिक्वर शॉप्स। महिलाओं ने इसमें पर्याप्त रूप से भाग लिया और लिक्वर या शराब की दुकानों का विरोध किया। द गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंटिन्यूड। सरकार अपने कार्य आगे बढ़ा रही थी। इवन ड्यूरिंग द पीसफुल मूवमेंट्स। इन शांति आंदोलनों के बावजूद। बिसाइड्स, इसके अलावा गांधी जी, ऑल द बिग लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी के अलावा और अन्य सभी नेता पकड़ लिए गए। डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड इन इंडिया व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड ऑफ द कंट्री। और इसका नमूना पेश किया गया जब वेल्स के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए। गांधी जी सेंट एन अल्टीमेटम टू वाइसराय ऑन फरवरी 1, 1922।
1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक चेतावनी भेजी दैट इफ़ पीपल वर नॉट फ्रीड फ्रॉम जेल्स, अगर लोगों को नहीं छोड़ा गया, इमीडिएटली ही स्टार्ट डिसऑबिडेंस मूवमेंट, तुरंत ही वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। बट इन द मीन टाइम, परंतु प्रमुख समय में, ऑन फरवरी 5 फरवरी 1922 को एन एंग्री मॉब लॉक्ड 21 पुलिसमैन, गुस्से में आई भीड़ ने 21 पुलिस वालों को पकड़ लिया एंड द थाना इंचार्ज, और थाना प्रभारी को इन द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में एट चौरी चौरा में इन यूपी उत्तर प्रदेश में, एंड सेट देम अब्लेज, और बंद कर दिया। द ब्रूटल इंसिडेंट हर्ट गांधी जी, इस दुर्घटना ने गांधी जी को दुखी किया डीपली, एंड ही स्लेप्ड हिज मूवमेंट, और उन्होंने आंदोलन को स्लेप्ड हटा दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वाज इज अट्रैक्ट ह्यूज क्राउड, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करना या आकर्षित करना। द यूथ्स सन्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू मेक मूवमेंट अ सक्सेस, स्कूल और विद्यालय व महाविद्यालयों के छात्रों को इकट्ठा करना। द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज नॉट कंफाइंड मेयरली टू एजुकेटेड पीपल, राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत शिक्षित लोगों को इकट्ठा करना। एंड अर्बन एरियाज बट आल्सो हैड इनगल्फ्ड विलेजेस इन इंडिया, सिर्फ गांव के शिक्षित लोगों को ही नहीं, शहरी और ग्रामीण लोगों को इस आंदोलन में खींचना। फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल की स्थापना। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज दल कैन बी टेकन बाय अ रिएक्शन ऑफ डिफेरिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई। गांधी जी हैड पोस्टपोन्ड द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इन यूपी, और गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड के बाद जो उत्तर प्रदेश में हुआ। एंड नेशनल फीलिंग वाज हाईएस्ट अमंग द पीपल, और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में ऊपर आ गई। दैट वाज वाई वन सेक्शन ऑफ कांग्रेस स्टार्ट वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लान, और कांग्रेस का एक भाग अलग तरह से कार्य करने लगा। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंड द स्वराज दल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। चित्तरंजन दास वाज इट्स प्रेसिडेंट, चित्तरंजन दास इसके मुखिया थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज दल के मुख्य उद्देश्य टू अचीव स्वराज की प्राप्ति, टू इंटरप्ट ऑफिशियल वर्क्स, प्रशासनिक कार्यों को छोड़ना, टू अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना, टू डेवलप नेशनल अवेकिंग, राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ाना, टू इंटर्न काउंसिल बाय इलेक्शन, चुनावों के लिए सदस्यों का निर्माण करना। वर्क एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज दल के कार्य और प्राप्तियाँ। द मेंबर ऑफ स्वराज दल के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू एंड अदर मेंबर्स जॉइंटली फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट फोरम, और मुख्य रूप से जुड़े हुए लोगों ने स्वतंत्र पूर्वक इस संस्था को आगे बढ़ाया। टू पुट अप डिमांड्स, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए।
बिफोर द गवर्नमेंट, सरकार के सामने। व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसीडर द डिमांड्स, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, दे इंटरप्ट द गवर्नमेंट वर्किंग्स, और वे सरकार के कार्यों को रोकेंगे। आफ्टर 1926, 1926 के बाद, द स्वराज दल डिस्टिंग्रेटेड, स्वराज दल समाप्त हो गया। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।